Good morning, students. Today, myself Shivam Durvedi, and I am going to start with the same topic for the class 7, that is chapter number 13. From the chapter number 13, the topic is the oscillations of a simple pendulum. ठीक है ना? Oscillations of a simple pendulum. So, first of all, I have to draw a diagram of a simple pendulum. ये सरफेस है, ठीक है ना. यहाँ से पेंडुलम जो है वो एक बॉब के पेंडुलम लटक रहा है, ठीक है ना, हैंग कर रहा है. ये हमारा बॉब है. दिस इज़ द मेटेलिक बॉब, ठीक है ना. दिस इज़ द मेटेलिक बॉब. ये मेटेलिक बॉब है. एंड नाउ इन दिस कंडीशन, ठीक है ना, इस कंडीशन में बॉब जो है वो रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट पर है. एंड द बॉब विल मूव, ये मीन पोजीशन पर है. द बॉब इज एट द मीन पोजीशन पर है बॉब. ओके. एंड when we apply force on it, then the bob will move from point A to point B. Suppose that bob इस point तक आ जाएगा, B point तक आ जाएगा. Now the bob is at point B, ठीक है ना. And then from point B it again travels to point C, ठीक है ना. किस पॉइंट तक आ गया? ये C पॉइंट तक आ गया, ठीक है ना. तो इन दिस कंडीशन द बॉब हैज़ ट्रेवल्ड, ठीक है ना. बॉब ने क्या किया? कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है. ध्यान से देखिएगा क्या ट्रैवल किया, ठीक है ना. बॉब फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से कहाँ गया? ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया और बी पॉइंट से कहाँ आया? दोबारा ए पॉइंट पर आया, ठीक है ना. तो जितना इस बॉब ने ये जो पाथ कवर किया है, दैट इज़ नोन एज द वन ऑसिलेशन. One oscillation means if the bob again reaches to its original position, ठीक है ना, again reaches to its original position after traveling the one revolution, or you can say after traveling one complete path, then that path is known as the one oscillation. Suppose that अगर हम बॉब को ए पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, ए पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, और ए पॉइंट से शुरू करने के बाद हमने इसको धक्का दिया यहाँ से. बॉब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गया और बी पॉइंट से दोबारा ए पर आएगा और ए से दोबारा कहाँ जाएगा? सी पॉइंट पर जाएगा और सी से दोबारा ए पॉइंट पर आएगा. जो पाथ मैंने बनाया है वो ध्यान से देखिएगा. ए से बी पे गया, बी से सी पर जाएगा और सी से दोबारा कहाँ पर आएगा? ए पर आएगा. जो ये पाथ है दैट इज नोन एज द वन ऑसिलेशन, ठीक है. बट सपोज दैट अगर बॉब को हम इस पॉइंट पर रखें, सपोज करो बॉब को हम सी पॉइंट पर रख रहे हैं, ठीक है ना. हम बॉब को यहाँ पे, ये हमारा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को हमने नेम दे दिया डी ई स्ट्रिंग है और इसकी लेंथ अप्रॉक्स 1 मीटर ली है हमने, ठीक है. तो डी ई हमारा स्ट्रिंग है. इस बॉब को हम इस पोजीशन पर ले आए सी पॉइंट पर, ठीक है, और हमने यहाँ से इस बॉब को पकड़ रखा और हमने इस बॉब को छोड़ दिया. जब हमने इस बॉब को छोड़ दिया तो ये बॉब जो है सी पॉइंट से कहाँ जाएगा? बी पॉइंट तक जाएगा और बी पॉइंट से दोबारा सी पॉइंट तक आएगा. जब ये सी से बी पे जाएगा, दिस इज़ हाफ ऑसिलेशन. जब सी से बी की तरफ जाएगा ये हाफ ऑसिलेशन है, और बी से सी जब दोबारा आएगा तो ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा. इट मीन्स व्हेन द बॉब स्टार्ट्स ट्रैवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी एंड देन अगेन रीचेस टू पॉइंट सी, दैट इज नोन एज द वन ऑसिलेशन, जिसको हम क्या कहेंगे? वन ऑसिलेशन कहेंगे. इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना. ये वन ऑसिलेशन कहलाएगा हमारा. क्लियर? सो सी से बी और बी से सी, तो हमारा पूरा एक वन ऑसिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना. सपोज दैट कि बॉब को अगर हमने बी पॉइंट पर यहाँ ला के रखा है, ठीक है ना, यहाँ सी पे नहीं पोजीशन, अब बी पे पोजीशन है, और बी पॉइंट पे हमने बॉब को पकड़ रखा है. अब हमने इसको यहाँ से छोड़ दिया, तो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे बॉब जो है बी पोजीशन से कहाँ जाएगा? सी पोजीशन की तरफ, और सी पोजीशन से दोबारा कहाँ आएगा? बी पोजीशन की तरफ, ठीक है ना. सी टू बी और बी टू सी, तो दैट इज नोन एज द वन ऑसिलेशन. इसको हम क्या कहेंगे? वन ऑसिलेशन कहेंगे, ठीक है. तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को. So this is the one oscillation, ठीक है. Now a simple pendulum consists of a small metallic ball. This is the small metallic ball and a piece of a stone suspended from a rigid strand by a thread. ये rigid strand है, this is the rigid strand है, ये rigid strand, और एक thread के जरिए ये connected है. The metallic ball is called the bob of the pendulum. This is known as the bob of the pendulum. Okay.
फिगर 13.4a shows that the pendulum at rest is in its mean position. जब पेंडुलम रेस्ट पर है तो वो अपनी मीन पोजीशन पर है. When the bob of the pendulum is released, जब बॉब ऑफ द पेंडुलम को रिलीज कर दिया गया, ठीक है ना, आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड, मान लीजिए हम बॉब को यहाँ ले आए, इस सी पॉइंट पर ले आए. बॉब अब यहाँ नहीं है, ए पॉइंट पर नहीं है, बॉब सी पॉइंट पर है. सी पॉइंट पर हम इसको लेके आए और सी पॉइंट पर लाने के बाद हमने इसको रिलीज़ कर दिया, यहाँ से छोड़ दिया. जब ये सी पॉइंट से इसको हम यहाँ छोड़ेंगे तो देन इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो. ये कैसे मोशन करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा. टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे. ये मोशन हमारा कहलाएगा टू एंड फ्रो मोशन. ओके. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion. तो जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है इस बॉब का, जो बॉब आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, तो ये जो मोशन है दैट इज़ नोन एज द पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन. ये मोशन जो बॉब का है, द मोशन ऑफ द बॉब इन केस ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज एक्चुअली ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन. द पेंडुलम इज सेट टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन. ये पेंडुलम क्या करेगा? वन कंप्लीट ऑसिलेशन को कवर करेगा. व्हेन इट बॉब्स स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जब इसका बॉब जो है मीन पोजीशन, मान लीजिए मीन पोजीशन हमारा यहाँ पर ओ होता, ठीक है ना, मीन पोजीशन क्या होता? यहाँ पर ओ होता, ठीक है, मीन पोजीशन है और ये पॉइंट ए होता, ठीक है ना, ए पॉइंट होता और ये हमारा बी पॉइंट होता. बी तो बी है ही, ठीक है ना. तो मीन पोजीशन मान लीजिए ओ है, ठीक है. तो जब ये बॉब जो है वो मीन पोजीशन यानी ओ से कहाँ जाएगा? ए पॉइंट पर जाएगा और ए से कहाँ जाएगा? बी पर जाएगा और बी से दोबारा ओ पर आएगा. या आप कह सकते हैं ओ मीन पोजीशन से बी पॉइंट पर जाएगा, बी से ए पर जाएगा और ए से दोबारा कहाँ आएगा? ओ पॉइंट पर आएगा. सो दैट इज नोन एज द वन ऑसिलेशन. द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब्स मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम्स बैक टू ए. ठीक है ना. ये मैंने बता दिया, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था पिछली वीडियो में. मैंने बताया था कि ये हमारा जो ए पॉइंट है ये एक्सट्रीम पोजीशन है. ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है ना. ये एक्सट्रीम पोजीशन इसको हम कहेंगे. और ये बी पॉइंट जो है ये भी हमारा क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है. तो अभी आपने ये पढ़ा कि मीन पोजीशन से बॉब स्टार्ट हो तो मीन से ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट तक गया, बी से दोबारा कहाँ गया? ए पॉइंट तक गया और ए से दोबारा कहाँ आया? ओ पॉइंट तक. ये भी वन ऑसिलेशन है, ये भी वन ऑसिलेशन है. और जब हम बॉब को अपने एक एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके आएंगे, सपोज दैट बॉब को हम ए पॉइंट पर लेके आ रहे हैं और ए पॉइंट से हमने इसको रिलीज़ कर दिया, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन से जब बॉब दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन से जब पुरानी पोजीशन पर वापस आ जाएगा, तब उस कंडीशन को भी हम क्या कहेंगे? वन ऑसिलेशन कहेंगे. तो आई थिंक इतना वन ऑसिलेशन कवर हो गया होगा, ठीक है ना. वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है. And the time taken by the bob to complete one oscillation is known as the time period. And the time taken by the bob to complete one oscillation is known as the time period. So the definition for the time period is that the time taken by the bob, the time period. Definition for the time period is that the time taken by the bob to complete one oscillation is known as टाइम पीरियड. इसको क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे. यानी एक ऑसिलेशन को कवर करने में जितना समय लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे. नाउ लुक फॉर द एक्टिविटी 13.2. सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन द फिगर, ठीक है, विद अ थ्रेड और ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर. लेंथ कितना लिया? 1 मीटर लिया. एक्टिविटी सामने है आपके. स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाई, जितने भी फैंस स्विच ऑफ कर दीजिए. लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम्स टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन. अब इस बॉब को मीन पोजीशन पर आने दीजिए, रेस्ट में आने दीजिए, बीच में सस्पेंड होने दीजिए, ठीक है ना. रेस्ट पर आने दीजिए, आपने आने दिया. मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर. अब इस बॉब की पोजीशन को फ्लोर पर मार्क कर दीजिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल नीचे सीधी एक लाइन खींचकर फ्लोर पर मार्क कर दीजिए पोजीशन को. ठीक है, आपने मार्क कर दिया पोजीशन को. ठीक है. मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर एंड बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट. ठीक है ना. वॉल पे पीछे की तरफ मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ इसकी मीन पोजीशन है भाई. ठीक है. टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच की ज़रूरत होगी. हाउएवर इफ वी स्टॉप वॉच इज़ नॉट अवेलेबल, अ टेबल क्लॉक और ए रिस्ट वॉच कैन बी
यूज्ड टू सेट द पेंडुलम इन मोशन में करने के लिए जेंटली बॉब को क्या करिए, होल्ड करिए और एक एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके आइए, ठीक है। और ऐसा रखिए कि स्ट्रिंग में कोई स्लिंक ना आए, मतलब कोई सिलवटें ना आए, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट रहे स्ट्रिंग। और इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, लाकर छोड़ दीजिए, लाकर छोड़ दिया आपने, ठीक है ना। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस्ड पोजीशन, रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट टू बी पुश्ड, इसको धक्का नहीं देना है। व्हेन इट इज रिलीज, नोट द टाइमिंग ऑन द क्लॉक, क्लॉक पे टाइमिंग नोट करिए। व्हेन द बॉब इज एट मीन पोजीशन, जब बॉब मीन पोजीशन पर था। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का टाइम मेजर करिए। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, और ये नोट करिए कि 20 ऑसिलेशंस को कवर करने में कितना समय लगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इस टेबल 13.2, टेबल 13.2 जो हमें दी गई उसमें अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करिए। मैं टेबल 13.2 बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ टेबल 13.2। टेबल 13.2 है ये हमारा, ठीक है। और इस टेबल 13.2 को हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं कैमरा टिल्ट कर लेता हूँ, ठीक है। टेबल 13.2 है हमारा, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है ना। ये सीरियल नंबर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ बहुत सारे आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर हो गया, ठीक। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस, 20 ऑसिलेशंस को कवर करने में कितना समय लगेगा। और इधर हम निकालेंगे टाइम पीरियड, क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड किसमें होगा, सेकेंड्स में होगा, ठीक है ना। अभी देखना है 20 ऑसिलेशंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। और फिर टाइम पीरियड निकालने के लिए, टाइम पीरियड का मतलब होता है, ठीक है ना, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन को का निकालना पड़ेगा हमको टाइम, ठीक है। उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे, जनरली हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो डिवाइड करके निकालेंगे। सपोज दैट 20 ऑसिलेशंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एंट्री दी गई है 42 सेकेंड्स लगे, ठीक है ना। 20 ऑसिलेशंस के लिए कितना लगा, 42 सेकेंड्स लगा। तो वन ऑसिलेशन के लिए, वन ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 42/20। भाई कितने ऑसिलेशंस में समय लग रहा है, 42 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है ना। 42 सेकेंड्स लग रहे हैं 20 ऑसिलेशंस में, 20 ऑसिलेशंस में। तो टाइम पीरियड तो 1 ही ऑसिलेशन के लिए होता है ना, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 2 10 जा, 2 21 जा, कितना आ जाएगा, 2.1 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन को कवर करने में कितना समय लग रहा है, 2.1 सेकेंड। सपोज करो दूसरी बार 40 सेकेंड्स लगा, कितना लगा, 40 सेकेंड्स। तो एक ऑसिलेशन को कवर करने में कितना समय लगेगा, 40/20 दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड होता है। मान लीजिए अगली बार, ठीक है ना, 44 सेकेंड्स लगा 20 ऑसिलेशंस को कवर करने में, 44 सेकेंड लगा। तो नाउ 44/20 10 22, सो दैट इज इक्वल्स टू 2.2। तो कितना समय लगा, 2.2 सेकेंड्स लगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि हमें टाइम पीरियड जो भी हम निकालते हैं वो केवल 1 ऑसिलेशन के लिए निकालते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। ये 20 ऑसिलेशंस के लिए है, 20 ऑसिलेशंस का इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 1 ऑसिलेशन का हम 20 ऑसिलेशंस का इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 20 ऑसिलेशंस का निकालना बहुत आसान है, ठीक है ना। और उससे हम 1 ऑसिलेशन का निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपसे बोला जाए 1 ऑसिलेशन का कैलकुलेट करिए, तो हो सकता है उसमें आपसे गलती हो जाए, आप एग्जैक्ट मेजरमेंट ना कर पाएँ, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 20 ऑसिलेशंस का निकाला और हमने उसके बाद उसका टाइम पीरियड निकाल लिया। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट ओनली 1 ऑसिलेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट, सो अभी इतना हमको दिया गया है, ठीक है ना। सो नाउ अ डेज मोस्ट क्लॉक्स और वॉचेज हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद 1 और मोर सेल्स। अभी जितनी ज़्यादा वॉचेज हम देख रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक्स, ठीक है ना। जिसमें सेल यूज होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उन्हें हम क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं। द टाइम मेजर्ड बाय द क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट बाय द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर, ठीक है ना। क्वार्ट्ज क्लॉक से जो टाइम का मेजरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है बजाय दूसरी क्लॉक्स के,
यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, ठीक है ना, टाइम और स्पीड की यूनिट्स क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टाइम और स्पीड की यूनिट्स जो हैं वो बहुत सारी हैं, ठीक है, मैंने कुछ बताई भी थी। टाइम को मेज़र करते हैं हम सेकेंड्स में, मिनट में, आवर में, ठीक है ना, और भी बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं उनमें मेज़र करते हैं। लाइट ईयर है, पारसेक है, ठीक है ना, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं तो उसमें मेज़र करते हैं हम, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी जो यूनिट है जो हमारी एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड होती है, ठीक है ना। अदर यूनिट्स भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं टाइम की यूनिट्स। अदर यूनिट्स में आर हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, ठीक, आर हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, और आपका लाइट ईयर हो जाएगा। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है, मैं गलत बोल गया, ठीक है, टाइम की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आर हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, नैनो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, नैनो सेकेंड हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड्स हो जाएंगे, बहुत सारे और भी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बट द एसआई यूनिट इज़ ओनली सेकेंड, ठीक है। और स्पीड की यूनिट्स जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज़ एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज़, ठीक है, एसआई यूनिट स्पीड का कितना होता है, मीटर पर सेकेंड। और अदर यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, अदर यूनिट्स की, तो अदर यूनिट्स हो जाएंगी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, ठीक है, क्लियर, मीटर पर आवर, जिसमें चाहे उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, इट्स सिंबल इज अ लार्जर यूनिट ऑफ द टाइम, ठीक है ना, इज एज, इट्स सिंबल इज एज। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स, आवर्स। यू ऑलरेडी नो दैट हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, आपको पता है कैसे यूनिट्स रिलेट हैं एक दूसरे से, ठीक है। What would be the basic unit of speed? The basic unit of speed is मीटर पर सेकेंड, अदर यूनिट्स मीटर पर मिनट हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, ठीक है ना। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ द ऑल यूनिट्स आर रिटन इन द सिंगुलर, सारे सिंबल्स सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे कि 50 किलोमीटर लिखा जाता है, लेकिन 50 किलोमीटर्स नहीं होता है, किलोमीटर्स नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 50 किलोमीटर लिखेंगे, 50 किलोमीटर। आप कभी 50 किलोमीटर्स नहीं लिखते हैं, एस नहीं लगाते हैं, सिंगुलर्स में लिखे जाते हैं, सारे यूनिट हमेशा सिंगुलर्स में लिखी जाती हैं। 8 सेंटीमीटर लिखा जाता है, 8 सेंटीमीटर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो बुजो इज वंडरिंग हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन ए डे, एक डे में कितने सेकेंड्स होते हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी आवर्स आर इन ए ईयर, एक ईयर में कितने आवर्स होते हैं, ठीक है। तो कैन यू हेल्प हिम, तो इसके लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बेसिकली सा, ठीक है। तो देखिएगा कैसे बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। सेकेंड्स इन अ डे, ठीक है। तो सेकेंड्स इन अ डे की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड्स इन अ डे की बात करते हैं, एक दिन में, ठीक है ना, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर, ठीक है, 24 आवर होते हैं, 1 डे में 24 आवर होते हैं, ठीक है। और 24 आवर में जो है, एक दिन में कितने, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना भाई। 1 डे इक्वल 24 आवर और 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो जब हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 24 इंटू 60 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 इंटू 3600, और जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो हमारा सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करिएगा कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर उतना 1 डे में सेकेंड्स हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ आवर्स इन ए ईयर, ठीक है ना, नंबर ऑफ आवर्स इन ए ईयर। तो एक ईयर में कितने आवर्स होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इन ईयर 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज। हम नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो 1 ईयर इक्वल्स टू 365 इंटू 24, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने आवर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो जो आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। हम कुछ भी निकाल सकते हैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो
नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड. ठीक है ना, जब जब हमें ज़रूरत होती है हम वैसे वैसे यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल अब आपकी एज को एक्सप्रेस करने के लिए हम ईयर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, बजाय दिन और घंटे के. सिमिलरली, ठीक है ना, इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स द टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल. ठीक है, आपके घर से लेकर आपके स्कूल जाने तक का जो टाइम है वो आप जो है नॉर्मल सी बात है कि ईयर्स में एक्सप्लेन नहीं करना चाहेंगे, आप उसको बताना चाहेंगे मिनट्स में या आवर्स में. ठीक है, एंड हाउ स्मॉल और लार्ज इज द टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड. ठीक है ना, 1 सेकेंड कितना बड़ा टाइम इंटरवल होता है तो आप इसको पता लगा सकते हैं. द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001, आप 2001 बोलेंगे और 1 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा. इज़ नियर बाई 1 सेकेंड. ठीक है, 2001 ये 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा. वेरीफाई इट बाय काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 टू 2010. 2001 से लेकर 2010 तक जो है वो काउंट करिए, 10 ही सेकेंड होंगे जाकर. ठीक है ना, क्योंकि 10 तक नंबर्स हैं तो 10 ही सेकेंड लगेंगे. द पल्स ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन ए मिनट. ठीक है ना, इट मीन्स कि अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसका जो हार्ट रेट है वो कितना होगा, 72 टाइम्स होगा इन ए मिनट. यानी 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट जो है वो बीट करेगा. ठीक है ना, 1 मिनट में कितना बीट करेगा, 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करेगा. 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड. तो 60 सेकेंड में 72 टाइम्स हार्ट बीट होगा. हेल्दी मैन का बता रहा हूँ, एट रेस्ट. तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 72/60 टाइम्स. और अगर हम 10 सेकेंड की बात करें तो 10 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 72/60 इंटू 10. 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ 12 आ जाएगा. यानी 10 सेकेंड में कितनी बार हमारा हार्ट बीट करेगा, 12 टाइम्स बीट करेगा. ठीक है ना, 12 टाइम्स हार्ट बीट करेगा. दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों में ज़्यादा होता है. मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेज वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है ना, दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के टाइम मेजरिंग डिवाइसेज का यूज़ होता है. ठीक है ना, बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स बिकेम पॉपुलर. पेंडुलम क्लॉक के आने से पहले अलग अलग तरीके के टाइम मेजरिंग डिवाइसेज थे. सन डायल्स थे, वाटर क्लॉक्स थे, सैंड क्लॉक्स थे और कुछ और एग्जांपल्स दिए गए डिवाइसेस के. डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ दीज डिवाइसेस वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. डिफरेंट डिज़ाइंस जो हैं डेवलप हुई हैं, अलग अलग जगहों पर डेवलप हुई हैं वर्ल्ड के. ठीक है, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल अप टू दिस टॉपिक. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल start from the next topic, that is measuring speeds. Until then you have to watch this video very carefully to learn each and every concept, and if anything is not clear to you then you can call me or WhatsApp me, okay, for you to make your doubts clear. And if you like this video then please like it, share it and subscribe my channel if you haven't subscribed till now. So thank you students, thank you class, have a good day.